मैंने अपनी प्रेमिका के लिए कुछ लिखा है, उसमें तारीफ भी है, हास्य भी है और देश के मुद्दे पर बात भी है। आप सुनिएगा, कुछ इस प्रकार है कि रहती हो मेरे दिल में तुम तो ड्रीम की तरह, वाह 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 निकल जाती, लगती हो मुझको तुम तो जैकलीन की तरह, सुंदर सी दिखती तुम तो हो सिक्किम की तरह, मैं घूरता रहता हूँ तुमको चीन की तरह, मैं घूरता रहता हूँ तुमको चीन की तरह। आप भी घूर सकते हैं, मुझे नहीं, अपने अपनी प्रेमिकाओं को। वैसे मैंने पहले ही बोल दिया, वैलेंटाइन वीक चल रहा है वैसे, पर ये वैलेंटाइन डे आपका हो सकता है, मैं सिंगल हूँ, मेरा तो क्वारंटाइन डे है। उस दिन घर से निकलना ही नहीं है अपने को। क्या मतलब, कोई घूमने जाता है और वो आपसे वो आइसक्रीम खाएंगे, अपन अपना गल पाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो अब शादी का सीजन भी चल रहा है, तो शादियों के सीजन में मैं भी रिश्ता देखने गया। अब आप जानना चाहते हैं कि वहाँ हुआ क्या लड़की वालों के यहाँ? तो सुनिए वहाँ क्या हुआ कि शादी के लिए था मैं लड़की देखने गया, सब बोले क्या तेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बोला कैटरीना जैसी ये नहीं लगती, वो बोली गधे तू भी तो सलमान नहीं है, वो बोली गधे तू भी तो सलमान नहीं है। तो अब एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय में ऋतिक रोशन हुआ करता था। नहीं वो इसलिए नहीं कि मैं बॉर्नविटा पीता था, चाय वाय मैं नहीं पीता, बॉर्नविटा पीता हूँ, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि ऋतिक रोशन को बचपन में हकलाने की प्रॉब्लम थी। ऐसे ही मैं भी कॉलेज में कभी कभी हकला जाता था, उसी चक्कर में मेरा ब्रेकअप भी हो गया। अब सुनिए कैसे हुआ। रोज डे के दिन मैं प्रेमिका को गुलाब देने गया, उसने मेरे से पूछ लिया, उसने देख लिया, बोले क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो। अब मैंने उसको बताया, वो डर के बारे में ऐसा हकलाया कि मेरे प्रेम का धागा उसी वक्त चटक गया। मैं गुलाब बोलने लगा तो गू पर ही अटक गया। बताओ। तो उसने पूछा कि क्या लाए हो, मैं बोला गु 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 गु। उसने वो बोली कहना क्या चाहते हो, मैं बोला गु 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 गुलाब। पूरे 10 मिनट तक गु ही करता रहा और 11वें मिनट में तो गुड़ ओवर हो गया। उस दिन मेरी इज्जत का टमाटर केचप हो गया, वो छोड़कर चली गई, मेरा ब्रेकअप हो गया। और बस आप टेंशन मत लो, होली पर एक दो पंक्तियां सुना सकता हूँ अगर टाइम हो तो सर आपके पास। होली आ रही है, टाइम थोड़ा कम है तो ठीक है, उज्जैन वाले हैं, होली पे सुना के फिर भी मैं चल जाऊंगा, टाइम कम है थोड़ा जल्दी। हाँ क्योंकि साहब अपन तो उज्जैन वाले हैं साहब, पोहे जलेबी दाल बाफले खाकर मस्ती छानते हैं। अरे अंकुरित अनाज में भी सेव डालकर अपन तो खा जाते हैं। और साहब मैं होली में सुना रहा था, होली में सुना के जाना चाहूंगा फटाफट कि रंगों में रंगी जिंदगी तो मुझको भा गई, दिवाली गई नहीं कि देखो होली आ गई, रंगों में रंगा देख मुझको मुस्कुरा गई, मुंह धो के आया जैसे ही भैया बना गई, मुंह धो के आया जैसे ही भैया बना गई। और होली के बाद रंग पंचमी भी आ गई, प्रेमी को देख प्रेमिका तो मुस्कुरा गई, भगवा कलर लगा के मैं आंगन में खड़ा था, मोदी समझ के मुझको वो कलर लगा गई, मोदी समझ के मुझको वो कलर लगा गई। दोस्तों अब बहुत देर हो चुकी है, अब लगता है कि एक ब्रेक लेना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों आप जाइएगा नहीं, रेडियो दस्तक जारी रहेगा, आप सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन और उज्जैन वालों के दिल में बैठ कर बोलेगा उज्जैन। धन्यवाद।